हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बढ़िया। आज का अपना टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग, जो है चैप्टर नंबर 4। अपने कार्बन व उसके यौगिक पढ़ रहे थे, उसमें एक नया टॉपिक है कि अपने बॉन्डिंग पढ़ा था भी, बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और इक्वल शेयरिंग होती है या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजक का दूसरा नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक। पहले वाली क्लास में बताया था कि सहसंयोजक मतलब एक साथ दोनों क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। किसका साझा करेंगे? कोई भी एटम होगा तो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का साझा क्यों कर रहे हैं? अपनी एनर्जी को स्टेबल करने के लिए। पहले वाली क्लास में अपन ने बताया था कि जो NaCl का एग्जांपल जैसे अपन ने पढ़ा था, सोडियम है वो धातु की प्रवृत्ति रख रहा है और क्लोरीन है किसकी प्रवृत्ति रख रहा है? अधातु की। और धातु की प्रवृत्ति ये होती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की, और अधातु की दोस्तों प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। मतलब कोई ऐसा एटम हो जो इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, या फिर कोई ऐसा एटम हो जो किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन देके और नेगेटिविटी पैदा कर रहा है, ऋणायन बना रहा है। इसका मतलब जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, ट्रांसफर हुए हैं। और सोडियम की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो वहां पे अपने क्या पढ़ा था कि आयनिक बंध किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक है। देखिए जरा, आज की हेडिंग क्या है? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता है स्टूडेंट? कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। दो परमाणु हैं, उनकी इक्वल शेयरिंग होगी, एक जैसा साझा होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई एक एटम है और एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, या फिर दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, या फिर कोई एटम ऐसा हो, कोई मॉलिक्यूल ऐसा हो कि उनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन तीन इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इक्वल शेयरिंग के दौरान। दो एटम है, कितने एटम है? दो। और दो एटम के मध्य एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है। अगर दोनों के मध्य इक्वल शेयरिंग हो रही है, एक जैसा साझा हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। दोस्तों देखिए जरा, परिभाषा क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाए 10th क्लास के अंदर कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं, कि आप बताना कि किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला जो बंध है वो कौन सा बंध कहलाता है? आयनिक बंध कहलाता है। दोस्तों इस परिभाषा के साथ इलेक्ट्रॉन के मध्य साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध कहलाता है? सहसंयोजक बंध। और आयनिक बंध जो पहले बताया था अपने, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से या फिर धातु या धातु के मध्य इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनने वाला बंध है आयनिक बंध। और सहसंयोजक बंध की परिभाषा क्या होगी? कि इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध कहलाता है। इसका मतलब दो एटम है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उनकी इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो एक साथ हो रही है। अगर एक साथ हो रही है, इसका मतलब क्या है? वहां पे एक जैसा साझा हो रहा है। जैसे कोई दो स्टूडेंट है, ठीक है, दो बच्चे हैं, अगर मान लो 200 रुपए की कोई चॉकलेट आती है, तो 100 रुपए दोनों इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, तो उनसे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? सहसंयोजक बंध। तो देखो, सहसंयोजक बंध के प्रकार देखते हैं आज अपन। पहला है एकल बंध, जिसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं। दूसरा है डबल बॉन्ड या द्विबंध कहते हैं। और तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड, उसे कहते हैं त्रिबंध कहते हैं। मतलब किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर एक बंध पाया जाए, एक बॉन्ड पाई जाए, एक एरो या लाइनिंग पाई जाए, तो उसे क्या कहेंगे? एकल बंध कहेंगे। और एकल बंध कौन से प्रकार का? सहसंयोजक प्रकार का। अगर किन्हीं दो एटम के मध्य अगर दो बॉन्ड पाए जाए, कितने बॉन्ड पाए जाए? दो बॉन्ड। एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, ये दो उंगलियां क्या है? दो एटम है। इनके मध्य अगर ऐसे बॉन्ड पाया जाएगा तो वो क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। अगर मान लो इस टाइप से कितने बॉन्ड हो? तीन। कितने बॉन्ड हो? तीन बॉन्ड हो। अगर तीन मार्कर आपको नजर आ रहे हैं, ये अंगुली एक एटम है और ये दो एटम है, ये देखो, ठीक है, ये क्या है? तीन बॉन्ड है। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड बनाने में? एक एटम के तीन इलेक्ट्रॉन। और डबल बॉन्ड बनाने में एक एटम के दो इलेक्ट्रॉन। और सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है स्टूडेंट। तो इसका मतलब एकल बंध किसे कहेंगे? सबसे पहला एग्जांपल है जिसमें H2 है। कौन सा मॉलिक्यूल है? H2 अणु। ये क्या है? H2 अणु। अगर H2 अणु है तो इसके अंदर देखो हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? दो। हाइड्रोजन के यहां पे देखो मैंने वैलेंसी दिखा रखी है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे।
कोई जरूरी नहीं है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे। जैसे डी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आवर्त सारणी के अंदर, उसमें इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग के दौरान, इस बात का ध्यान रखना। और एस पी ब्लॉक के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष के, जो सिंगल पड़े हैं, अकेले पड़े हैं, ठीक है, जो अपने ऑर्बिटल में नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉन बनाने में। इसी वजह से देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, सहसंयोजक बंध के प्रकार में एकल बंध सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, इसके अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है H2 अणु। कौन सा अणु आता है, H2 अणु। अगर H2 अणु के अंदर क्या है, कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम है। अगर 2 एटम है इसका मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों की इक्वल शेयरिंग होगी, दोनों की इक्वल शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के मध्य, एक एक इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या काम कर रहा है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कौन सा बल है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और इस आकर्षण बल के दौरान एनर्जी क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन के रूप में स्टेबल, क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है। और इस स्टेबल एनर्जी से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कौन से बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, सिंगल, एक सिंगल एरो का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एक सिंगल एरो का निर्माण होगा, जिसे नाम दे दिया गया एकल बंध। क्या नाम दे दिया गया, एकल बंध। बात समझ में आ रही है कि अगर मान लो संयोजक बंध है तो इलेक्ट्रॉन का एक जैसा साझा होगा। अगर दोनों एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन का समांतर रूप से साझा हो रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, एकल सहसंयोजक बंध। कौन से टाइप का, एकल सहसंयोजक बंध। इसका मतलब क्या है, ये कौन से बंध का प्रकार है, सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड का। और एग्जांपल बेस्ट कौन सा है, H2। कौन सा एग्जांपल है, H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल के अंदर ये जो जितने भी हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये तो हो गए परमाणु, ये क्या हो गए, परमाणु, ये दोनों परमाणु हो गए, इस बात का रखना। अब देखो नेक्स्ट अब एग्जांपल अपन देखते हैं डबल बॉन्ड का। इसके अंदर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि किस टाइप का डबल बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रही है, इक्वल शेयरिंग हो रही है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की, प्रत्येक एटम के 2-2 इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हो रही है बॉन्ड बनाने में। तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, द्विबंध सहसंयोजक बंध। किस टाइप का बनेगा, द्विबंध। आपके एग्जांपल आएगा, परिभाषा नहीं पूछेगा, या फिर पूछ ले तो 2 इलेक्ट्रॉन की एक समान रूप से साझे से प्रत्येक एटम के दौरान बनने वाला जो बंध क्या कहलाता है, एक द्विबंध सहसंयोजक कहलाता है। और एकल का पूछ ले तो एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। इसके बाद में देखो द्विबंध में बेस्ट एग्जांपल है O2। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे इसकी वैलेंसी लिख रखी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 पे आता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन कितने पे आता है, 7 पे। कार्बन कितने पे आता है, 6 पे। हाइड्रोजन 1 पे आता है। इनका एटॉमिक नंबर है। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं, 6। इसका मतलब 6 है, तो कितने पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में और कितने नहीं करेंगे। जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें कहते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो फ्री रह जाएंगे उनको बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम है, 2। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6-6। कितने होते हैं, 6-6। अगर 6-6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक देखो कितना होता है, 8 होता है। और ये पार्टिसिपेट कितने करेंगे, 2 करेंगे। एक एटम के कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, 2। अगर 2 ही क्यों कर रहे हैं, कारण ये देखो जरा कि ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अक्रिय गैस नियोन प्राप्त करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अगर मान लो कोई ऐसा एटम हो, कोई ऐसा एटम हो स्टूडेंट कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो अपना वो क्या कर लेगा, एनर्जी स्टेबल कर लेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने है, 8 है। अगर 8 है, जैसे ही कोई एटम ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अपनी जो एनर्जी है वो स्टेबल कर लेगा वो, ठीक है। अक्रिय गैस विन्यास नियोन प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब यहां पे अपने एग्जांपल कौन सा पढ़ा है, O2 मॉलिक्यूल का। किसका पढ़ा है, O2 मॉलिक्यूल, O2 अणु। और O2 अणु के अंदर दोस्तों कितने एटम है, ऑक्सीजन के 2 हैं। अगर 2 है तो इसका मतलब कितने पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन करेंगे, 2 ही। अगर 2 ही करेंगे तो इसका मतलब है क्या है, इस एटम के भी 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर इस एटम के 2 पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 ये हो गए। इसका मतलब इस ऑक्सीजन के एटम में अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है। देखो जरा ये अष्टक पूर्ण कर खा, ठीक है। ये देखो यहां पे क्या कर लिया, अष्टक पूर्ण कर लिया।
ये एटम भी अष्टक पूर्ण करेगा, ये एटम भी क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करेगा। तो कैसे करेगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 पार्टिसिपेट है ऑक्सीजन के कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन के कर रहे हैं इस ऑक्सीजन के। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एक समान मात्रा में जो साझा हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉनों का हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों का, और 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन है वो किस रूप में है, अबंधित इलेक्ट्रॉन। और अबंधित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और बंधित इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बॉन्ड पेयर, बंध युग्म। क्या बोलते हैं, बंध युग्म। इसका मतलब यहां पे किसका निर्माण हो जाएगा, द्विबंध का। किसका निर्माण हो जाएगा, द्विबंध का। आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड ही क्यों बनता है, तो आप बताना कि जब ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए नियोन अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही कोई दूसरा ऑक्सीजन का एटम देगा एक ऑक्सीजन के एटम को, ठीक है, तो वो क्या बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की ही शेयरिंग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है मतलब डबल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि सामने वाला एटम भी तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन अणु के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा बंध बनता है, द्विबंध सहसंयोजी प्रकार का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद देखो, इसके अंदर देखो, सबसे पहले इधर मैं लिख देता हूं एक सारणी कि जो बंधित इलेक्ट्रॉन है, बंधित इलेक्ट्रॉन है, उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर या फिर बंध युग्म। क्या बोलते हैं, बंध युग्म। आम भाषा में समझने के लिए बॉन्ड। और अबंधित इलेक्ट्रॉन है, अबंधित इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख रहा हूं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्या है, अबंधित इलेक्ट्रॉन। और अबंधित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोन पेयर। और एक लोन पेयर में कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोबारा देखिए जरा स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इलेक्ट्रॉन कर रहे थे वो क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, जिन्हें बोला जाता है बंध युग्म, जिससे किसका निर्माण हो रहा है, बॉन्ड का। सिंपल ट्रिक है ये। अबंधित इलेक्ट्रॉन, अबंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये हुआ कि अबंधित इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कहा जाएगा, उसके लोन पेयर। और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का कंसेप्ट बताने के लिए ये छोटा सा कंसेप्ट आपको लिखा है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि बॉन्ड पेयर क्या होता है, बंधित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अबंधित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और बॉन्ड में बंधित वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर अबंधित इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बात का जरा आप ध्यान से यहाँ पे जो मैंने लिखा है वो ध्यान से देखना। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट एग्जांपल है त्रिबंध। त्रिबंध में सबसे पहला एग्जांपल किसका है, N2 का। N2 के अंदर, N2 मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन परमाणु कितने हैं, 2 है। अगर नाइट्रोजन परमाणु 2 है, इसका मतलब वहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए एक एटम को। देखो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर पे आता है, 7। कितने नंबर पे आता है, 7 पे। अक्रिय गैस नियोन प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए दूसरे एटम के साथ, 3 ही चाहिए, क्योंकि 7 पे आता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन कोई अदर एटम दे देगा, कौन दे रहा है, नाइट्रोजन। क्योंकि अपन देखो एक नाइट्रोजन का एटम है, अगर एक नाइट्रोजन का एटम है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से दूसरा नाइट्रोजन का एटम अगर होगा उसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस नाइट्रोजन के एटम को कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इस नाइट्रोजन के एटम से 3। तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है, N3, जिसे बोलते हैं एजाइडाइन। क्या बोलते हैं, एजाइडाइन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपना जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना जो अक्रिय गैस नियोन प्राप्त करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। शेयरिंग कितनी होगी एक एटम के इलेक्ट्रॉन की, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक एटम की शेयरिंग कितनी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं मैंने, 5। कितने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, 5। उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 और चाहिए। 5 और 3 कितने हो गए, 8। कितने हो गए, 8। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 3। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। और कितनों का संख्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे 5 है। कितने हैं, 5। अगर 5 है तो 8 करने के लिए, अपना स्टेक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और लेगा, 3। तो ये एटम जो नाइट्रोजन का है ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब यहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, त्रिबंध। कौन सा बॉन्ड बन जाएगा,
त्रिबंध बन जाएगा। ठीक है, अगर त्रिबंध बन जाएगा तो इसके अंदर देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फ्री में 2, और यहाँ पे कितने हैं बॉन्डिंग वाले 3, तो ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? ट्रिपल बॉन्ड। ये कहलाते हैं लोन पेयर, ये कहलाते हैं लोन पेयर, अबंधित इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं? अबंधित इलेक्ट्रॉन। और ये क्या कहलाते हैं? बंधित इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन कहला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 3 चाहिए। अगर 3 चाहिए तो वो किस फॉर्म में रहता है? N3 नेगेटिव में, और N3 नेगेटिव बोलते हैं एजाइडाइन। क्या बोलते हैं? एजाइडाइन। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे बोलते हैं एजो बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एजो बॉन्ड बोलते हैं। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 5 होती है। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 चाहिए। ठीक है, 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसी वजह से कोई भी एटम अपना अष्टक जो नियम है वो +1 के अंदर है, +1 की केमिस्ट्री में है, ध्यान रखना। उसके हिसाब से कोई भी कंपाउंड स्टेबल होना चाहता है तो अपनी एनर्जी को लूज करके इलेक्ट्रॉनों के रूप में, या फिर अपनी एनर्जी को ग्रहण, किसी से एनर्जी लेके अपना क्या करेगा? अष्टक पूर्ण करेगा। मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 होने चाहिए अगर मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट कर रहा है तो। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करे, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है तो कम से कम क्या है? अपने एनर्जी के अंदर स्टेबल होगा। जैसे नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है, 7 नंबर पे आता है। अक्रिय गैस नियॉन प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 3 चाहिए। तो किसी दूसरे एटम से तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर ले रहा है तो 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता दिखाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? 3 नेगेटिव आएगा। और अगर 3 नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब उसे बोलते हैं एजाइडाइन। क्या बोलते हैं? एजाइडाइन। और बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो क्या कर रहे हैं? बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन और के साथ साझा कर रहे होंगे, तो इक्वल शेयरिंग हो रही है नाइट्रोजन में 3-3 इलेक्ट्रॉन की। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितनी है? 2। ठीक है, नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। और दूसरे में कितने हैं? 5। और 3-3 शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर 3-3 शेयरिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के मध्य जो बंध बनता है वो त्रिबंध सहसंयोजक प्रकार का होता है। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? 5। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं? बॉन्ड पेयर या बंध युग्म कहला रहे हैं। जो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कहला रहे हैं? वो कहला रहे हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें कहते हैं अबंधित इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर कहते हैं। ये कंसेप्ट आप ध्यान रखना। सबसे पहले ध्यान रखना है, आज अपन ने क्या पढ़ा है? देखो कि सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला जो बंध है वो किस प्रकार का होता है? सहसंयोजक बंध। कितने टाइप होते हैं? एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध में सबसे बेस्ट एग्जांपल H2 अणु का, द्विबंध में O2 अणु का, और N2 के अंदर है ट्रिपल बॉन्ड का। H2 अणु के अंदर हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? 2। एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। दूसरे के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों की अपनी एनर्जी स्टेबल करने के लिए कौन सा बल लगाएगा? स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, और स्टेबल करने के लिए अगर स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगा रहा है तो एक बॉन्ड का निर्माण होगा जिसे बोल दिया गया एकल बंध, तो सिंगल बॉन्ड। तो H2 अणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है, वो किस प्रकार का पाया जाता है? सहसंयोजक बंध। द्विबंध में देखो डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 पे। मैंने आपको सिखाया था कि जिस एटम की वैलेंसी आपको ज्ञात करनी है उससे पहले अक्रिय गैस देख लेना। अब उससे पहले अक्रिय गैस कितने पे आती है? 8 से पहले 2 पे। 2 वो माइनस करना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने पास अपने पास इलेक्ट्रॉन है? 8। ठीक है, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का अभी ट्रिक बताई थी कि उससे पहले अक्रिय गैस देख लेना। और अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। 2 इलेक्ट्रॉन कम करते ही कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। एक ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के भी 6। मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कितने करना चाहेंगे वो डिपेंड करता है कि आगे वाली अक्रिय गैस कौन सी है, क्योंकि 8 पे आता है, आगे वाली नियोन है 10 पे। इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब कोई दूसरा एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ही पार्टिसिपेट करेगा अपनी एनर्जी को स्टेबल करने के लिए। तो ध्यान रखना, ये 2 एटम ही इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेट शेयरिंग में भाग लेंगे और 2 लेंगे। इसका मतलब जो बॉन्डिंग वाले जो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दोनों के मध्य कौन सा बंध पाया जा रहा है? द्विबंध। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक
बॉन्डिंग के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, 2 बॉन्डिंग है तो कितने हो गए 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या कहला रहे हैं लोन पेयर, ये क्या कहला रहे हैं लोन पेयर। ठीक है, ध्यान रखना ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो द्विबंध है, द्विबंध है, इसका मतलब ये हुआ कि किसके अंदर पाया जा रहा है, ये ऑक्सीजन के अंदर। त्रिबंध देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे कितने हैं 5, कितने हैं 5। बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट करेंगे वो डिपेंड करता है उसके अक्रिय गैस विन्यास कितना प्राप्त कर रहा है। अब देखो बॉन्डिंग वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास है, नाइट्रोजन के 5 है, कितने हैं 5। कितने और चाहिए कि 8 हो जाए, 3 और चाहिए। इसका मतलब 3 और चाहिए तो दूसरा एटम 3 इलेक्ट्रॉन देगा। अगर दूसरा एटम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसका मतलब ये हुआ कि एक नाइट्रोजन के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंस शेल में 5, 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने हो जाएंगे 8। अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा, एनर्जी स्टेबल कर लेगा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करके। इसका मतलब 5 तो उसके पास थे ही, कितने थे 5, 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एटम के साथ। तो देखो यहाँ पे अपना जो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे करेगा, 3 और 2 5, 6 7 8। ये जो एटम है, ये जो एटम है, एक एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ये वाला, फिर दूसरे वाला ये कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये भी अपना एटम, ये जो रेड मार्कर से लगाया है इसके, ये 8 अपने स्टेबल एनर्जी के लिए है और ये 8 इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबल एनर्जी के है। कोई भी एटम है अपनी एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके स्टेबल करेगा। ठीक है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना चाहेगा। तो चार्ज का जो कंसेप्ट है वो ध्यान रखना, वो आता है नेक्स्ट वाली अक्रिय गैस, जैसे नाइट्रोजन 7 पे आती है तो नेक्स्ट वाली अक्रिय गैस कौन सी आती है, नियॉन। तो इससे तो चार्ज का डिफरेंस होगा। बॉन्डिंग वाले ध्यान रखना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का टॉपिक अपना था कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड, जो 3 टाइप होते हैं। आप ध्यान रखना सहसंयोजक बंध की परिभाषा ध्यान रखना, और एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध किस में पाया जाता है और क्यों बनते हैं, ये समझने के लिए कंसेप्ट होता है। एग्जाम में सिर्फ एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कि किस प्रकार का बंध पाया जाता है और क्यों। ठीक है, और नेक्स्ट अपने क्लास के अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो ऑक्सीजन की भी होगी, हाइड्रोजन की होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की होगी, CO2 होगी। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उससे 100% एक क्वेश्चन आता है और हर साल एक क्वेश्चन आता है। इस कंसेप्ट से बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन आएगा आपका 1 नंबर का। तो इसी के साथ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, राम राम, बाय बाय।